एक दाना नहीं है। भैया, बेटे, तू कब आया? मेरी माँ लोगों की मजदूरी करके जब मुट्ठी भर चावल खरीदने का जिक्र कर रही थी, मैं उसी वक्त आ गया माँ। मगर रवि, इस तरह अचानक खबर दिए बगैर तू कैसे चला आया? अगर मैं अपने आने की खबर देता तो तुम लोग मुझे अपने दुखों की खबर कहां होने देते? चेहरे पर मुस्कुराहट की चादर डालकर अपनी तकलीफों को मुझसे छुपा लेते। नहीं बेटा, वो अब मुझे पता चला क्यों तुम हर त्योहार पर मुझसे मिलने शहर आया करती थी, क्यों मुझे गांव में नहीं आने देती थी। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि घर बिक चुका है और तुम लोग ऐसे टूटे फूटे झोपड़े में रहते हो जिसकी हालत बताती है कि धूप में जलता है और बारिश में पानी से भरा रहता है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। मेरी बहन सुई धागा लेकर लोगों के कपड़े सीती है। माँ, कब से तुम लोग ऐसी मर मर कर जीने वाली जिंदगी गुजार रहे हो? बताओ माँ, बताओ ये बर्बादी कैसे हुई माँ? बताती हूँ बेटे, सब कुछ बताती हूँ। आज तक सारी हकीकत इसलिए छुपाई रखी तुझसे। अगर तुझे जरा भी शक होता तो पढ़ाई छोड़कर शहर से गांव आ जाता। और उनका एक ही अरमान था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर अपना और जमाने का बोझ उठाने के काबिल बन सके। लेकिन अब वक्त आ गया है, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। बेटे, जब तू और पद्मा बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिताजी इस गांव में स्कूल मास्टर थे। इस गांव का हर आदमी उनकी इज्जत करता था। उनकी सच्चाई और ईमानदारी की लोग कस्में खाते थे। कहते थे कि उनका नाम उनके माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर रखा है, धर्ममूर्ति। उन्होंने उनके खिलाफ अदालत में गवाही देने का फैसला कर लिया। शेर सिंह और मुनीम ने तुम्हारे पिताजी की बड़ी मेहनत की, उन्हें खरीदने की कोशिश की, धमकाया कि वो अदालत में गवाही ना दें। मगर तुम्हारे पिताजी ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, सच बोलना सिखाता हूँ, सच जरूर बोलूंगा। अदालत में तुम्हारे पिताजी ने गवाही दी, मगर शेर सिंह अमीर आदमी था। खुद को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, सबूत खरीद लाया और सजा से बच गया। और उसके बाद वो लोग तुम्हारे पिताजी के दुश्मन बन गए। और एक दिन शाम को सूरज ढलने के बाद, आज मंदिर में कीर्तन है, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। मेनका जी, आप क्या बात है? सर, आपने स्कूल के बच्चों के लिए जो नोट्स बनाए थे वो लेने आई हूँ। नई हूँ ना, अगर मिल जाए तो पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं भी लाता हूँ। आप मुझे बचाओ, छोड़ दे कुत्ते का, मैंने छोड़ दे मुझे, मेरी बचाओ बचाओ। क्या हुआ बहन, बात क्या है? घबरा मत, हमें बताओ। ये मास्टर मुझे स्कूल के कुछ नोट्स देने के बहाने अपने घर पे बुलाया। मैं इस पर विश्वास करके यहाँ चली आई। मेरे आते इसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और इसने मेरी इज्जत लूट ली। क्या कही मनका जी आप? ये झूठ है। सच और झूठ का फैसला गांव की पंचायत में होगा। चलो। लेकिन चलो, ये धर्म मूर्ति नहीं है, शैतान की मूर्ति है और ऐसी मूर्ति को तोड़ देना चाहिए। क्यों भाइयों, आपकी क्या राय है? इसको सजा जरूर देनी चाहिए। भाइयों, ऐसा खतरनाक आदमी गांव की बहू बेटियों की इज्जत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हम इस खतरनाक आदमी को 1 महीने तक गांव छोड़ देने का हुक्म देते हैं। तब तक इसका हुक्का पानी बंद, ना कोई इससे बात करेगा, ना खाना पानी देगा। ये हमारा हुक्म है जो हम अभी जारी करते हैं, और ये हुक्म सारे गांव में फैला दिया जाए। माँ। 1 महीना गुजर गया और कुछ महीने गुजरे, वो वापस नहीं आए।
मेरी बड़ी तमन्ना थी कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाओ। इसलिए एक दिन। पैसे? कैसे पैसे? मेरे पति ने आपके स्कूल में 15 साल नौकरी की। उनका जो प्रोविडेंट फंड जमा है वो लेने आई हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं, वो पैसे तो तुम्हारा पति कब का ले चुका है। क्या? उन पैसों के साथ तुम करोगी क्या? अपने बेटे रवि को पढ़ाने के लिए शहर भेजूंगी। इसे पढ़ाने के लिए शहर भेजोगी? हाँ ठाकुर साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चुप है। तेरे बाप ने पढ़ लिख कर कौन से झंडे गाड़ दिए थे जो तू पढ़ लिख कर उखाड़ देगा उन्हें? पढ़ाई लिखाई में कोई दम नहीं है। काम कर, कल से हमारे यहाँ आ जाना। पैसों का तबेला साफ कर देना, गोबर वोबर उठा देना, हम कुछ पैसे दे देंगे तुझे। कम से कम 10 रुपए तो दे दीजिए ताकि मैं इसे शहर भेज सकूं। आ गई अपनी औकात पर। भीख मांगना शुरू कर दिया। सावित्री, तुम्हारा पति धर्म मूर्ति तुम लोगों को भूख और प्यास की मूर्ति बना के यहाँ से चला गया। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो अपने बच्चों से भीख मंगवाओ गली गली ताकि तुम्हारा गुजारा हो सके, या फिर हमारे यहाँ नौकरी के लिए भेज दो। कभी नहीं, कभी नहीं ठाकुर साहब। मैं भूखी मर जाऊंगी, लोगों की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूंगी, मगर दोबारा आपके दर पर कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर अपने सुहाग की कसम खाती हूँ। मैं दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी, उसे बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी, ताकि एक दिन वो आपसे अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले। उस दिन ठाकुर ने मुझे बेइज्जत किया, और वो इज्जत मैं अपने बेटे को तालीम देकर वापस पाना चाहती थी। जिस तरह इस गांव ने तुम्हारे पिताजी का अपमान करके निकाला था, एक दिन उससे ज्यादा मान देकर तुम्हारा स्वागत करे, यही मेरी इच्छा थी। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से बचपन में ही तुम्हारे चाचा के घर भेज दिया, अपना घर बेच दिया, मजदूरी करती रही और तुम्हें पढ़ाती रही, ताकि तुम छोटे और गरीब इस गांव से जाओ और जवान